Good morning, dear students. Today we will start with the chapter number 5. The first topic is buoyancy and upthrust. So simply we consider a body who is immersed in a liquid and the force acting in downward direction is F1 and in upward direction is F2 and total pressure exerted in downward direction is equals to H2 rho G and in upward direction H2 rho G. But we know pressure is equals to force upon area. So अब हमारे पास F1 means that in this we have force is equals to pressure is equals to H1 rho G multiplied with A because we cross multiply this. Then we have force is equals to pressure into area. Put the value of pressure here. Then we get this. Similarly, F2 is equals to H2 rho G into G. But H2 greater than H1. Upward force greater than downward force and there will be net upward force on a body. This force is called an upthrust. तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं एंड सम टाइम इसको कोवेनेंट फोर्स बोलते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल FB. कोवेनेंट फोर्स को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? FB के साथ करते हैं. जब हमारी जो अपवर्ड वाली फोर्स है, मीन सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास क्या है? एक लिक्विड आपने के पास वेसल है और उसमें सपोज आपने एक वुडन पीस को फेंक दिया. ज़ूम कर लो, ठीक है, इसमें लिक्विड है. अब वो क्या उसमें डूबा हुआ है. अब इस बॉडी पर टू टाइप्स की फोर्स अप्लाई होंगी, एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड. जो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वो क्यों होगी? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी के कारण भी फोर्स अप्लाई होगी. और जो अपवर्ड होगी वो क्यों अप्लाई हो रही है? अपथ्रस्ट के कारण. ओके, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बोवेनेंट फोर्स. ओके, तो H2 हमारे पास ग्रेटर होगा H1 से. ओके, upward force acting on a immersed in a liquid is known as upthrust. This phenomena is called buoyancy. तो इस चीज को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट. जब हमारे पास अपवर्ड फोर्स करती है, अपवर्ड फोर्स अप्लाई होती है किसी भी इमर्स्ड बॉडी पर, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं. जैसे हमने क्या किया इसके आगे? लेट अस कंसीडर एक्टिविटी. टेक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल. एक हमने खाली एम्प्टी प्लास्टिक की बॉटल ले ली है. क्लोज इट्स माउथ विद एन एयर टाइट स्टॉपर. तो उसको अच्छे से बंद कर दिया गया. अब उसको हमने क्या किया? एक हमारे पास वेसल है. ओके, कंटेनर ही बोलते हैं, वेसल का मीन्स कंटेनर. ओके, उसमें हमने एक बॉटल को फेंक दिया जिसको हमने अच्छे से बंद कर दिया. अब क्या करेगी वो फ्लोट करेगी. क्यों करेगी? इसके बारे में हम रीड करते हैं. पुट अ वेसल इन फिल्ड वाटर, वी ऑब्जर्व दैट वाटर फ्लोट्स ऑन द सरफेस. तो वह क्या करेगी? सरफेस पर फ्लोट करेगी. पुश द बॉटल इनटू द वाटर. अगर हम उस बॉटल को पुश करना स्टार्ट करेंगे उस लिक्विड में तो क्या होगा? हमें अपथ्रस्ट फील होगी. यू कैन ऑल्सो डू दिस प्रैक्टिकल एट योर होम. टेक अ एम्प्टी वाटर bottle and try to dip in the water tank. You can face the upthrust when you put down and down. When you try to put down deeper at the bottom of the water cycle, you felt there is any kind of power that resist you to go more deeper and deeper. Means that जब आप उस खाली बॉटल को उठाओगे, उसको पानी के टैंक में डालोगे और अपने हाथ के साथ उसको नीचे की तरफ लेकर जाओगे तो आपको एक फोर्स रेजिस्ट करेगी. तो वो फोर्स अपथ्रस्ट अप्लाई हो रही होगी. ट्राई टू पुश डाउन द फर्दर. जितना उसको नीचे लेकर जाओगे उतना ही आपको
क्या फील होगा? डिफ़िकल्टी होगी पुश करने में जब भी आप उसको डीपर एंड डीपर जाओगे। दिस इंडिकेट्स वाटर एक्सर्ट करता ना फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगी। और जब आप उसको बॉटम में ले भी गए, जितनी फोर्स अप्लाई की थी, आप मान लो आपने वहाँ तक ले गए, जब आपने उसको छोड़ा तो क्या करेंगी? जो वाटर बॉटल थी हमारे पास वो क्या करेगी? अगेन बाउंस बैक करेगी। ओके, तो बाउंस बैक करके वापस से फिर आ जाएगी। ओके, एक्सप्लेनेशन बेटा इन्होंने दी कि ये कि क्यों होता है। अब देखिए सिंपल सी बात समझा देती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जब हम प्लास्टिक बॉटल को हमने पानी में डाला तो उसमें दो टाइप्स की हमारे पास फोर्स अप्लाई होगी। एक तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो डाउनवर्ड लगेगी, वो कैसे लगेगी? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण देयरफॉर अ बॉटल इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, जो डाउनवर्ड जाएगी। सेकंड लगेगी वाटर एक्सर्ट एंड अपथ्रस्ट